नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य को पाना है अगर, तो मेहनत करते रहिए और साथ बने रहिए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि, और आज सेकंड पार्ट है वीडियो का। सेकंड क्लास है लाभ हानि की। कुछ क्वेश्चन किए थे कल, कुछ और अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। आज मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ। मैंने 3-4 प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे और भी करा रहा हूँ। तो अगर कोई वस्तु अधिक या कम में बेची जाए, मतलब एक क्वेश्चन लेके समझते हैं हम कि कैसा फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, वही वस्तु 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। 200 रुपये अधिक मिलते। अब आप लोगों को क्या बताना है, सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के सवाल निकालने के लिए हम क्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं देखते हैं। कि सबसे पहले तो अधिक, इसका मूल्य क्या है, कितने रुपए अधिक मिलेंगे। सामान का क्रय मूल्य निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे हमारे लिए। दूसरा, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का अंतर देखते हैं कि लाभ या हानि होगी। निकालते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो अधिक रुपए कितने हैं, 200 रुपये। जो 200 रुपये हैं, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो हम 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, परसेंटेज का अंतर कितना होगा, कि पहले कितने परसेंट है, 10% लाभ पर बेचता है, दूसरा कितना है, 15%। तो अंतर क्या है, अंतर में बड़ी पहले लिख लेते हैं, कोई सा भी हो, और छोटी बाद में। ठीक है, या फिर अंतर का डिफरेंस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह का। मतलब जो भी संख्या आएगी प्लस में ही लेते हैं उसे। 10 डिफरेंस 15। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। 200 गुणा 100 बटे 5। ठीक, 5 चौक 20, 40, 4000 रुपये मात्र। ये क्या आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया।
इसी प्रकार का एक दो सवाल और करते हैं कि यदि लाभ और हानि दोनों हो, कभी लाभ कभी हानि, तो किस तरह से करते हैं। एक बार लाभ हो रहा हो, एक बार हानि, तो इस अंतर को ना लेकर क्या करते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। अगर लाभ और हानि दोनों दे रखी हो तो एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता, 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता, तो उसे 500 रुपये कम मिलते। कितने? तो उसे 500 रुपये कम मिलते। आप लोगों की क्या बताना है, फर्नीचर का मूल्य ज्ञात करना है। फर्नीचर का मूल्य, तो मूल्य क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि कितने रुपए का अधिक या कम प्राप्त हो रहे हैं। कितने रुपए अधिक या कम प्राप्त हो रहे हैं, 5,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कितने, 500 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और जो भी अगर हानि और लाभ दोनों एक साथ दे रखे हों तो इन्हें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 15 + 10 कितना हो जाएगा, 500 गुणा 100/25। ठीक है, 25 दूनी 50, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, इन सवालों के लिए हल कर सकते हो। अगर मैं एक दो सवाल और कराता हूं कि अगर हानि हानि दोनों तरफ हो रही हो तो क्या करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, प्रतिशत हानि पर बेची। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। अधिक
मिलते। तो क्या घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी उसने, घड़ी का मूल्य। तो बेसिकली अगर 10% हानि पर बेची तो उसे ज़्यादा घाटा हुआ होगा, 5% हानि पर बेची तो मतलब कम घाटा, तो 60 रुपये अधिक मिल जाते हैं उसे, 60 रुपये कम का घाटा होता है उसे। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य कि घाटा या नफ़ा मुनाफा कितने का हो रहा है, जो भी रुपए हैं यहाँ लिख लेंगे, 60 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और यदि हानि और हानि दे रखी हो दोनों तरफ, या लाभ और लाभ दे रखा हो, तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और एक लाभ और एक हानि दे रखी हो तो जोड़ लेते हैं। अगर समान होंगे, सिंपल सी बात, अगर समान होंगे तो क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, वो समान होंगे तो घटा देंगे, और अलग अलग होंगे, विपरीत होंगे, भिन्न होंगे तो हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 10 - 5 ये क्या हो गया, 60 × 100/5 कितना आ जाएगा, 5 बन जा, 5 1 बचा, 5 2 जा 10, ये 1200 रुपये। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। रफ करता हूँ मैं, बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं मैथ के लिए। मैथ कोई ज़्यादा भयानक चीज़ नहीं है, बस क्या होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होने चाहिए, क्या, सीखने का जुनून, लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। और आप लोग तो जानते ही हो कि मैथ का कितना रोल रहता है। एक बार आप तैयार कर लो, फिर कभी भी चेंज होने वाली है ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, किस तरह के क्वेश्चन, जब किन्हीं दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन लिखते हैं तभी समझ में आएगा कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। उसे एक टीवी बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, दूसरी टीवी बेचने पर 20% की हानि होती है। फर्स्ट पर क्या होता है, 20% लाभ, और सेकंड पर 20% की हानि। अब आप लोगों को बताना क्या है कि तो उसे उन दोनों पर मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अगर कहीं भी किसी भी कंडीशन में, मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाई थी तब भी बताया था कि अगर समान लाभ हो रहा हो और समान हानि हो रही हो, जितने % लाभ उतने % हानि, तो हमेशा हानि ही होगी, लॉस ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लॉस ही होने वाला है। तो इसमें भी क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं कितने % लॉस होगा, निकाल दो। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला, जो भी परसेंटेज है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा,
20 मल्टीप्लाई 20/100, यानी कि क्या हो जाएगी हानि, हमेशा क्या होगा, हानि होगी। और हानि कितनी होगी, देख लीजिए कितनी होगी, 2 to the 4%। इसमें कितनी परसेंट हुई, 4%। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते जाइए साथ के साथ, और भी अच्छे रहोगे। और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक डलवा के और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप लोग इंटरेस्टेड हो तब। और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ हमारी फैमिली बढ़ रही है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, प्रत्येक के लिए 99 रुपये में बेचता है, कितने में बेचता है, चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ पूरा। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, 99 रुपये में बेचता है, 99 में बेचता है। एक वस्तु से उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ। और दूसरी पर वस्तु पर 10% हानि। अब क्या, इस पर कुल प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बताइए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, यदि समान लाभ हो रहा है, समान हानि हो रही है, दिमाग में बैठा लो इस बात के लिए, तो क्या होना है, हमेशा हानि ही होनी है उस व्यक्ति के लिए। तो हानि क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। क्या हो जाएगी हानि, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी 100/100 = 1, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 1% हानि हो जाएगी उसे, 1% की हानि होगी हमेशा, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी तरह के और सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं, एक दुकानदार 2 घड़ी
300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है। हिसाब से बेचता है। 300 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है। उसे एक घड़ी पर 5% लाभ होता है, एक घड़ी पर 5% हानि। क्या फर्स्ट पर 5% लाभ हुआ और सेकंड पर 5% हानि हुई। तो उसे लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है आप लोगों को। तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? हमेशा क्या होगा? हानि ही होगी। हानि कितनी हो जाएगी इस पे? 5 का स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, तो 25/100%। ये क्या हो जाएगा? 2500 का 100, 1/4% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इसे किस प्रकार लिख सकते हो? 0.25। ठीक है, 0.25% हानि। इस प्रकार भी आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, बहुत सारे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि मैथ इतनी इजी लगेगी कि कहने की नहीं। बस साथ बने रहिए आप लोग, क्योंकि आपके साथ के लिए हमारे लिए भी आवश्यकता है और हमारे साथ की आपके लिए। एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यानी अब कैसा क्वेश्चन है? दोनों पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। पहली पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 25% का लाभ हो रहा है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000
10,000 रुपये है तो दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए किस प्रकार करते हैं कि पहली फर्स्ट का मूल्य वस्तु का मूल्य अपॉन सेकंड वस्तु का मूल्य बराबर 100 प्लस पहली वस्तु का परसेंटेज और 100 प्लस दूसरी वस्तु का परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पहली वस्तु का परसेंटेज। फर्स्ट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस सेकंड सेकंड अपॉन फर्स्ट परसेंटेज। ठीक है, ये सेकंड अपॉन फर्स्ट परसेंटेज निकाल देंगे। पहली वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10,000 है। 10,000 अपॉन सेकंड का निकालना है क्रय मूल्य बराबर ये कितना हो गया? 100 प्लस 25% 25% अपॉन 100 प्लस 20%। परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज हटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 120। इनकी क्या हो जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसके ऊपर और इसके नीचे। क्या हो जाएगा? सेकंड का मूल्य बराबर 10,000 अपॉन ये तो गुणा में चला जाएगा ऊपर, ये यहीं रहेगा। ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। 125 गुणा 120। ठीक है, इसे आप लोग काट सकते हो। 125 अट्ठे 1,000। ठीक है, ये एक जीरो बचा, लगा दिया। 0 0 ये नीचे आ नहीं रहा होगा आप लोगों का, इधर देख लो। 1 0 है, ये है, और 1 0 ये है, तो 2 0 लिख लिए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ये कितना हो जाएगा? दूसरी का मूल्य 9,600 रुपये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद में। इसी प्रकार के एक दो और लेंगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी पर 5% हानि होती है। एक पर 10% हानि, एक पर कितनी हानि हुई? 10% हानि हुई, और दूसरी पर उसे 5% हानि। फर्स्ट पर 10% हानि और सेकंड में
5% हानि। 5% हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदी तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी थी? फर्स्ट का क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? पहली गाय 9,500 रुपये, 9,500 रुपये। तो सेकंड का बताना है, सेकंड का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है आप लोगों को। कर सकते हो। क्या होता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड का क्रय मूल्य बटे सेकंड का क्रय मूल्य बराबर 100। यह क्या हो जाएगा? हानि हो रही है, तो हानि होगी तो 100 में से घटा दोगे आप लोग, ठीक है। 100 माइनस फर्स्ट, वो सेकंड परसेंटेज प्रतिशत अपॉन 100 माइनस फर्स्ट परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? दोनों में हानि। अगर हानि होती है तो हम माइनस के चिन्ह के साथ इसे दर्शाते हैं, ठीक है। कर लो। फर्स्ट क्या हो जाएगा? 9,500 अपॉन सेकंड का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 100 माइनस सेकेंड परसेंटेज कितनी है? 5%। 5%, ये 100 माइनस 10%, ठीक है। सेकंड का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सेकंड का क्रय मूल्य ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 9,500, ठीक है। 100 में से 5 घटा दो, 95। गुणा वाली चीज कहाँ आ जाती है? बटे में आ जाती है। 95 गुणा 100 में से 10 घटा दो, क्या हो गया यहाँ पर? 90। तो 95 एकम 95, बस 0 लगा लो। 1 2 3, 9 के आगे 3 0। ये क्या आ गया आपका? सेकंड का क्रय मूल्य, सेकंड गाय का क्रय मूल्य। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कोई व्यक्ति 2 गाय समान रुपए में बेचता है। पहली गाय बेचकर उसे 10% की हानि हुई, दूसरी गाय बेचकर उसे 5% की हानि होती है। पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है? 9,500 रुपये है। तो सेकंड गाय का क्रय मूल्य बताइए। तो ये क्या हो जाता है? फर्स्ट का क्रय मूल्य बटे, ये भी कर सकते हो आप लोग ऐसे, इस प्रकार से, फर्स्ट का क्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस फर्स्ट की, माइनस या प्लस, अगर हानि है तो माइनस फर्स्ट का परसेंटेज, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड का परसेंटेज, सेकंड प्रतिशत, बराबर सेकंड का क्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस फर्स्ट परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो आप लोग बहुत आसानी से। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर देखो, 9,500 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 माइनस सेकंड कितना है? 5% है, बराबर सेकंड का क्रय मूल्य बटे 100 माइनस 10, ये कितना हो गया? सेकंड का क्रय मूल्य बराबर 95 00,
100 में से 5 घटाए 95 हो गए। और ये गुणा वाली चीज़, भाग वाली चीज़ कहाँ जाती है? यहाँ पर गुणा में, वही यहाँ हुआ। इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं यहाँ देख के। 95 से 95 घट गए, 100 बचे यहाँ पर। 100 की गुणा जब 90 में होगी तो कितना आ जाएगा? 9000। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के लिए शेयर कर सकते हैं आप लोग, और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।